हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज माय डियर फ्रेंड्स, आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है कंसिडरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सबको याद होगा तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताते समय मैंने आप सबसे कहा था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा बनता है प्रॉमिस, जो कि हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ टॉमी एंड जेरी का एग्जाम्पल। हमने कहा कि देयर इज अ फिफ्थ एलिमेंट विच इज नोन एज कंसेंसस एडियम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा। बट माय डियर फ्रेंड्स, हम अभी तक कंसिडरेशन नहीं देखे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम कंसिडरेशन का ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, फाउंडेशन पेपर में कंसिडरेशन का एक फुल फ्लेजेड चैप्टर है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी पूरा टॉपिक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन अभी करवाऊंगा। लेटर ऑन हम वापस से वो चैप्टर को डिस्कस करेंगे विच इज चैप्टर 2, एंड उस टाइम पे जो भी छूटा हुआ टॉपिक्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक कंसिडरेशन। आइए माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो स्टोरी है उसमें हम 3 कैरेक्टर्स लेंगे, ठीक है। एंड दिस आर अगेन द इमेजिनरी कैरेक्टर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कैरेक्टर्स है उनका नाम है सोना, चांदी एंड कोयला। यस माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड, सिल्वर एंड कोल, ये 3 कैरेक्टर्स हैं। इन 3 कैरेक्टर से हम कंसिडरेशन का डेफिनेशन को समझने का कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना चाहता हूं आप सबके सामने। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कंसिडरेशन में जो डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है, सबसे पहला चीज जो उसमें मेंशन किया गया है वो है एन एक्ट और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, एन एक्ट और एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सबको याद होगा तो ऑफर के डेफिनेशन में मैंने आप सबसे कहा था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑफर। एक पॉजिटिव ऑफर होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, और एक नेगेटिव ऑफर होता है कि ये काम नहीं करना है। कंसिडरेशन भी यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं विच इज एन एक्ट। सर, एक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सपोज कीजिए मेरे एग्जाम्पल में सोना है, चांदी एंड कोयला, ये 3 कैरेक्टर्स हैं। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, चांदी का अपना खुद का एक स्टोर है, शॉप है, शॉप बोल लीजिए या स्टोर बोल लीजिए, ठीक है। इस स्टोर का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, से फॉर एग्जांपल हम फंटूस बोल देते हैं इस स्टोर को। फंटूस नाम का एक इसके पास शॉप या स्टोर है। अब कोयला जो है वो चांदी के पास जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए। अब चांदी जो है वो कोयला पे ज्यादा भरोसा नहीं कर पाता है। सोना बगल में ही था। सोना ने क्या बोला चांदी को, ध्यान से सुनिएगा। सोना ने चांदी से कहा, यह है, सोना ने चांदी से यह कहा कि चांदी तुम एक काम करो, तुम कोयला को सामान दे दो, तुम कोयला को सामान दे दो। ध्यान से सुनिएगा, सामान का दाम था 1000 रुपए, सामान का दाम था 1000 रुपए। सोना ने चांदी से कहा कि चांदी तुम ये जो सामान है 1000 रुपीज का, काइंडली तुम इसे कोयला को दे दो। चांदी बोला मैं दे तो दूं, बट मुझे प्राइस का भरोसा नहीं हो रहा। सोना ने क्या कहा, सोना ने कहा कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए भाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी ले रहा हूं इस प्राइस का कि प्राइस तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, प्राइस मैं पे कर दूंगा, अगर डूबेगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं। एंड बिकॉज सोना ने गारंटी लिया कोयला का कि भाई प्राइस जो है चांदी का वो कहीं डूबने वाला नहीं है, इसीलिए चांदी ये गुड्स को सेल कर देगा
कोयला को। ध्यान से सुनिए, चांदी उस गुड्स को सेल कर देगा कोयला को। इट मींस सोना के लिए चांदी का ये जो एक्ट है ये बन जाएगा कंसिडरेशन। सोना के लिए चांदी का ये एक्ट जो है वो बन जाएगा कंसिडरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक्ट, जब आप कोई काम करते हो तो सामने वाला के लिए वो बन जाएगा कंसिडरेशन। सोना ने गारंटी दिया और चांदी ने वो एक्ट को करके सोना के लिए वो कंसिडरेशन बन गया। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट विच इज एब्स्टेंट, एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग। माय डियर फ्रेंड्स, हम इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चांदी, मान लीजिए ये अपने एक फोटो भी बना लेते हैं चांदी का। अब चांदी का, जैसा मैंने कहा है कि भाई उसका एक स्टोर है फंटूस शॉप बोलकर। ये चांदी इसका, इस शॉप का ओनर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब फंटूस शॉप उस एरिया में बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा। एंड जो कोयला है वो चांदी का तरक्की देख के जलने लग गया। ऐसा नॉर्मली होता है भाई, क्या अरे भाई अगर वो काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो मैं भी उस काम को ट्राई करूं। ठीक है, एंड कोयला डिसाइड करता है कि यार मैं भी एक शॉप खोलूंगा। ये है भाई हमारा कोयला भाई साहब, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी अपना एक शॉप खोलूंगा ठीक उसके बगल में, और मेरे शॉप का नाम होगा फुकरे। क्लियर है, मेरे उस शॉप का नाम होगा फुकरे। तो भाई चांदी का ऑलरेडी शॉप है फंटूस नाम का, एंड वो शॉप बहुत अच्छा चल रहा है। इसी चीज को देखकर कोयला भी डिसाइड करता है कि मैं भी चांदी के ठीक बगल में अपना स्टोर खोलूंगा और मेरा स्टोर का नाम होगा फुकरे। अब चांदी को जब ये बात पता चलता है तो देखिए चांदी क्या करता है। चांदी ना कोयला को बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कोयला को चांदी एक ऑफर देता है। चांदी ये बोलता है कि एक काम करो कोयला, मेरा सालाना इनकम अपने स्टोर से 2 लाख का है। मेरा सालाना इनकम अपने स्टोर से है 2 लाख का। यार तुम अगर मेरे यहां अपने स्टोर के बगल में अपना नया स्टोर कर दोगे तो मेरा इनकम घट जाएगा। एंड क्योंकि मैं एस्टैब्लिश ब्रांड हूं, मैं तुम्हारे स्टोर को चलने भी नहीं दूंगा। मेरा क्या है, मैं फ्री में माल बेचूंगा, बट मैं अपने कस्टमर्स को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरा बात मानते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम मेरा बात मानते हो और ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और अगर अगर अपना शॉप को नहीं खोलते हो, अगर तुम अपने शॉप को नहीं खोलते हो तो आई एम गोइंग टू पे यू 15 lakhs of rupees। ध्यान से सुनिएगा, चांदी ने कोयला से शॉप नॉट ओपन करने के लिए कहा, उसके बदले में उसे कितना रुपया ऑफर किया गया, 15 lakhs। क्लियर है। अब कोयला ये सोचा कि यार ये चांदी 2 लाख रुपया कमाता है यार साल का, मैं भी खोल दूंगा तो बेमतलब का कंपटीशन होगा। 15 लाख रुपया मुझे अभी मिल रहा है, एक काम करता हूं, मैं ये 15 लाख रुपया एक्सेप्ट कर लेता हूं और मैं ये शॉप नहीं खोलूंगा। क्लियर है। अब अगर कोयला का ये डिसीजन है कि मैं ये शॉप नहीं खोलूंगा, ठीक है, तो उस केस में कोयला का ये शॉप नहीं खोलना कंसिडरेशन बन जाएगा चांदी के लिए। कोयला का ये शॉप नहीं खोलना क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। किसके लिए, चांदी के लिए। ठीक है, एब्स्टेंड फ्रॉम डूइंग, इट मींस मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करना भी सामने वाला के लिए एक कंसिडरेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन से पहले मैंने 2 चीज कहा, एक्ट जो कि करना है, मैं ये काम कर रहा हूं, जैसे कि सोना के केस में चांदी ने वो काम किया और जो काम चांदी ने किया वो सोना के लिए बन गया कंसिडरेशन। इस केस में कोयला ने यह काम नहीं किया, यह काम नहीं किया तो यह बन गया कंसिडरेशन चांदी के लिए। एक्ट और एब्स्टेंड फ्रॉम डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट डेफिनेशन में आएगा, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कंसिडरेशन
जब भी होता है ना, हम बोलते हैं इट हैज टू बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, हम सबको पता है कि प्रोमिसर एंड प्रोमिसी टू पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, सॉरी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी आर टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कंसिडरेशन जो है वो हमेशा मूव किया जाता है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, हमेशा मूव किया जाता है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर डिजायर ऑफ प्रोमिसर का क्या मतलब है। पहले मैं आपको इसमें डिटेल में कुछ बताना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एक्ट वॉलंटरीली कर रहे हो या कोई भी एक्ट ग्रेटिशियसली कर रहे हो, आई थिंक ग्रेटिशियस का मतलब होता है एक टाइप का फेवर, गिफ्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो। वॉलंटरीली अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो या ग्रेटिशियसली कोई एक्ट कर रहे हो तो वो मेरा कंसिडरेशन में नहीं आएगा। हम नहीं बोल सकते कि वो प्रोमिसर के डिजायर में हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए सोना का एक रेस्टोरेंट है, सोना का एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है, सपोज कीजिए हम एक नाम ले लेते हैं मक्खन मार के। ये सोना का एक रेस्टोरेंट है। अब इसमें सोना बिजनेस करते हैं, क्लियर है, कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स उसके रेस्टोरेंट में खाते हैं एंड पे करके चल जाते हैं। बट एवरी डे सोना क्या करता है, एवरी डे सुबह 7 AM जो भी खाना बचता है ना, वो क्या करता है, वो उस खाने को दान में दे देता है। जो भी पर्सन जिन्हें खाने का जरूरत है उसे वो ये दान में दे देता है। एंड इट इज अ वॉलंटरीली एक्ट, ये एक वॉलंटरी एक्ट होता है सोना की तरफ से। अब सोना जो ये एक्ट कर रहा है ये एक वॉलंटरी एक्ट है एंड सोना का इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है कि सामने वाला से वो किसी भी टाइप का मॉनेटरी बेनिफिट ले या किसी भी और टाइप का बेनिफिट ले। इस केस में हम डिजायर ऑफ प्रोमिसर का रूल नहीं लगा सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रोमिसर के डिजायर में सोना ने ये काम किया। यहां जो प्रोमिसर है वो लोग हैं जिन्हें खाने का जरूरत है, बट यहां पर प्रोमिसर के डिजायर में सोना ने ये काम नहीं किया। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कंसिडरेशन का जो थंब रूल है वो है समथिंग इन रिटर्न। इसका जो लैटिन वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, इसका लैटिन वर्ड है क्यूड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। यहां पर सोना का कोई भी इंटेंशन नहीं है कि सामने वाला से वो किसी भी तरीके का बेनिफिट ले, एंड सामने वाले के डिजायर में भी सोना ने ये काम नहीं किया। सामने वाला उसे नहीं बोला कि भाई आओ मुझे खाना दो, ना भाई सोना का मन किया एंड इसलिए वो खाना दे रहा है उन लोगों को। अगर सोना नहीं देगा तो कोई और देगा, बट उनके डिजायर उन्होंने नहीं बोला सोना को कि भाई तुम आके मुझे खाना दो, करेक्ट। सोना का मन हुआ, सोना ने ये एक्ट वॉलंटरीली किया। अब सपोज कीजिए मान लीजिए आपके सामने कोई डूब रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन वो आपका नाम नहीं चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ 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 बचाओ। आपने क्या किया, आपने वॉलंटरीली जाके उसे बचा लिया, उसके डिजायर पे नहीं, आपने गया, आपका ये काम जो है ये वॉलंटरीली एक्ट है, उसके डिजायर में नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही हो कि सिर्फ आप दोनों फ्रेंड्स हैं और वो फ्रेंड चिल्ला रहा है, ठीक है, एंड वो बोला मुझे अगर आप बचाओगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू 10,000 रुपीज, तब आप उसके डिजायर में काम कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तब आप उसके डिजायर में काम कर रहे हो। सोना के केस में ध्यान से सुनिएगा, ये जो सुबह वो 7 AM वो जो खाना बांट रहे हैं उन लोगों को, उन गरीब लोगों को जिनको खाने का जरूरत है, ये एक वॉलंटरीली एक्ट है और यहां पर डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, सेम रेस्टोरेंट में सपोज कीजिए शाम को चांदी एंड इट्स फैमिली अगर जाते हैं फॉर डिनर एंड मान लीजिए चांदी एंड इट्स फैमिली कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए एंड अपने हिसाब से खाने का टाइमिंग बताते हैं, क्या खाना है वगैरह वगैरह बताते हैं। उस केस में
सोना विल एक्ट एट द डिजायर ऑफ चांदी। क्यों? क्योंकि दोनों को समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है। सो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर कब होता है? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर के केस में आपको यह देखना है कि सामने वाला का डिजायर पे आप वो काम कर रहे हो, प्रोमिसर के डिजायर में आप काम कर रहे हो, और उस केस में कुछ ना कुछ इन रिटर्न होगा जरूर। वॉलंटरीली एक्ट तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन में नहीं आता है, तो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का तो बात ही नहीं उठता। बट जहां पर एक एग्रीमेंट है, एक ऑफर एक्सेप्टेंस, एक एग्रीमेंट है, चांदी एंड इट्स फैमिली ने कहा कि भाई मैं यहां आकर खाऊंगा, आप मुझे खिलाओगे, आप मुझे सर्व करोगे, उसके अगेंस्ट में मैं आपको पैसा दूंगा। यहां पर आ जाता है एग्रीमेंट, किसके किसके बीच में? चांदी एंड इट्स फैमिली एंड सोना रेस्टोरेंट के बीच में। एंड अकॉर्डिंगली सोना उनके डिजायर पे खाना सर्व करेगा, खाना खाने के बाद चांदी एंड इट्स फैमिली उससे बिल पे करके चले जाएंगे। ठीक है, सो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर में ध्यान दीजिएगा, वॉलंटरीली एक्ट, ग्रेटिचुअस एक्ट कवर्ड नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर? सो अभी तक हमने कंसिडरेशन का डेफिनेशन को समझने के लिए हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा एक्ट, हमने देखा सोना ने चांदी से कहा कि चांदी तुम सामान बेच दो कोयला को, प्राइस का गारंटी मैं ले रहा हूं। एंड चांदी का ये काम करना, इट्स एन एक्ट एंड इट्स एन कंसिडरेशन फॉर सोना। सेकेंड हमने देखा एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग, हम ये काम नहीं करेंगे। जैसे कोयला ने डिसाइड कर लिया कि वो ये शॉप नहीं खोलेगा, एंड ये जो शॉप नहीं वो खोल रहा है ये बन जाएगा कंसिडरेशन फॉर चांदी। फिर हमने देखा डिजायर ऑफ प्रोमिसर। डिजायर ऑफ प्रोमिसर में अगर प्रोमिसर के डिजायर में आप कुछ काम कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में अगर आपको कुछ मिल रहा है, तो उसे हम कंसिडरेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। एंड हम किसी भी तरीके का वॉलंटरी ग्रेटिचुअस एक्ट हम कंसिडरेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोमिसर के डिजायर में नहीं किया गया है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ध्यान से सुनिएगा, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। माय डियर फ्रेंड्स, सपोज कीजिए यहां सोना का रेस्टोरेंट है, हमने इसका आई थिंक नाम भी रखा है मक्खन मार के। ठीक है, अब सपोज कीजिए माय डियर फ्रेंड्स ये है चांदी एंड ये है कोयला। चांदी को पता चला कि कोयला का आज ही ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, कोयला का आज ही सुबह ब्रेकअप हुआ है। एंड चांदी जो है वो जानता है कि भाई कोयला शाम को सोना रेस्टोरेंट में जाकर भाई ड्रिंक करेगा। ड्रिंक हियर मीन्स कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, सो वो ड्रिंक करेगा अपने गम को भुलाने के लिए, बट कोयला के पास तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, एंड चांदी एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा फ्रेंड के नाते वो चाहता है कि वो कोयला का मदद करे। ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए चांदी सोना को ये इन्फॉर्म करता है, सोना मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दे रहा हूं, एंड तुम क्या करना, तुम कोयला को जितना भी कोल्ड ड्रिंक वो पीना चाहे तुम उसे पिला देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, चांदी ये जो पैसा जो ये पे कर रहा है सोना को, वो किसके लिए पे कर रहा है? वो पे कर रहा है कोयला के लिए। अगर हम लॉ के वर्ड्स में बोले तो ये कोयला के लिए पे किया जा रहा है, और इसका जो बेनिफिट है वो भी कोयला को मिलेगा, इसलिए इसे हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। बट शाम को जब कोयला सोना रेस्टोरेंट या सॉरी मक्खन मार के रेस्टोरेंट में पहुंचता है,
तो कोयला ऑर्डर करता है 100 बॉटल्स। सोचिए गम कितना होगा, 100 बॉटल्स कोयला पीना चाहता है एंड कोयला 100 बॉटल्स का ऑर्डर करता है मक्खन मार के रेस्टोरेंट में। बिल जो होता है, बिल आता है कोयला के नाम पे। सो इट मींस कि हमारे एग्जाम्पल में कोयला जो है दैट इज प्रोमिसी एंड सोना जो है दैट इज प्रोमिसर। ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है तो बिल का पेमेंट भी किसे करना चाहिए, कोयला को करना चाहिए। बट उस बिल का पेमेंट ऑलरेडी चांदी ने किया है। अब सपोज कीजिए सोना रेस्टोरेंट, सोना जो है वो कोयला को बोलता है कि भाई मैं तुम्हें ये कोल्ड ड्रिंक नहीं सप्लाई कर सकता क्योंकि तुम्हारी तरफ से मेरे पास कोई भी बेनिफिट नहीं आया। कोयला ये सुनकर कोर्ट में जाता है। अब सुनिए ध्यान से, कोर्ट ऑफ लॉ का क्या डिसीजन। कोर्ट ऑफ लॉ ये बोलता है कि सोना को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, कंसिडरेशन से। ये कंसिडरेशन, ये जो कंसिडरेशन जो सोना को मिलने वाला है 10,000 रुपए, ये जरूरी नहीं है कि वो 10,000 रुपए कोयला के तरफ से आए। सॉरी, वो जरूरी है कि वो कोयला के तरफ से आए, बट वो ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे कोयला ही दे। अगर कोयला के बिहाफ में, अगर कोयला के बिहाफ में कोई और भी उस कंसिडरेशन को पे कर रहा है सोना को, तो सोना इज लाइबल टू परफॉर्म दैट एक्ट। फ्रेंड्स, सोना इज लाइबल टू परफॉर्म दैट एक्ट। हमारे केस में प्रोमिसी कोयला है, बेनिफिशियरी कोयला है, अकॉर्डिंगली लायबिलिटी बनता है कोयला पे। बट कोयला का ये काम कौन कर दे रहा है, उसका फ्रेंड चांदी। एंड कोर्ट ये बोल रहा है कि सोना को अल्टीमेटली क्या चाहिए था, 10,000 रुपीज कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन कोयला दे या कोयला के बिहाफ में कोई भी और थर्ड पर्सन दे। थर्ड पर्सन इन द सेंस चांदी इज अ स्ट्रेंजर। कौन है ये, स्ट्रेंजर। क्यों मैंने स्ट्रेंजर लिखा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सोना एंड कोयला के बीच में। अगर हम ये थोड़ा सा, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देखें तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सोना एंड कोयला के बीच में। क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, यहां रहेगा आई थिंक 100 बॉटल्स एंड यहां रहेगा ₹10,000। नाउ दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रोमिसर होगा सोना, प्रोमिसी होगा कोयला। बट चांदी जो है वो स्ट्रेंजर है, वो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन चांदी कैन पे ₹10,000 किसके बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ कोयला। चांदी कैन पे ₹10,000 ऑन बिहाफ ऑफ कोयला एंड अकॉर्डिंगली सोना को ये काम करना होगा, उसे 100 बॉटल्स सप्लाई करना होगा टू कोयला। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं देखो, ओहो क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो गई माय डियर फ्रेंड्स, हम डेफिनेशन नेक्स्ट डे रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हम बस अभी थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमने अभी स्टार्टिंग से ये देखा, सबसे पहले एक्ट कवर किया हमने। एक्ट में हमने देखा कि भाई सोना जो है वो चांदी, सोना जो है वो चांदी को गारंटी देता है रिगार्डिंग प्राइस पेमेंट, एंड चांदी का ये एक्ट ऑफ सेल टू कोयला, ये जो एक्ट है ये सोना के लिए एक कंसिडरेशन बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा कि कोयला का शॉप नहीं ओपन करना ये एक कंसिडरेशन बन जाता है चांदी के लिए, विच इज एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग, तो एन एक्ट और एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग। नेक्स्ट हमने देखा डिजायर ऑफ प्रोमिसर, अगर प्रोमिसर के डिजायर में नहीं है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, प्रोमिसर के डिजायर में ही कंसिडरेशन हो सकता है। एंड लास्ट प्रोमिसी और थर्ड पर्सन, इट मीन्स स्ट्रेंजर, प्रोमिसी के बिहाफ में कंसिडरेशन पे कर सकता है। फ्रेंड्स, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, 25 मिनट्स हो गए हैं, इसीलिए ये क्लास मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बार देखेंगे। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।